हाँ, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगा मैं और मैं देखूंगा कि कौन आपको मिस कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस। एंड ये एक टाइमलेस है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। वेलकम बैक टू मार्करी टैरोट वन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से दूर रहिए। लेट्स सी ओके, कौन आपको इस टाइम पे मिस कर रहे हैं, पहले मैं देख लूंगा। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सेम जेंडर, सबके लिए ही ये रीडिंग है। लेट्स सी कौन आपको मिस कर रहे हैं, किनके मन में आप हो। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन है जो कंसिस्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज हो रहा है। ये शायद बाहर रहते हैं या फिर बहुत कम मिलते थे या फिर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुआ था। धीरे धीरे ये पर्सन ओपन अप हो रहे हैं। हो सकता है कोई स्कॉर्पियो भी हो, लिब्रा भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम कोई एरीज भी हो सकता है। लेट्स सी। सेकेंड है किंग ऑफ शोर्ड्स। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के पर्सन है। इमोशनली उतना अवेलेबल नहीं है, बट लॉजिकली कनेक्टेड है। सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑफ कोर्स एक एक्वेरियस पर्सन हो सकता है, लियो पर्सन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन एक फादर फिगर मुझे ऐसा लग रहा है हो सकते हैं, जो लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं, रैशनल है। इनके सामने आप झूठ नहीं कह सकते हो, इनके सामने आप कोई वादा नहीं कर सकते हो। ये आपको अपने एक्शंस को देख के जज करते हैं। वेल ये गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट ये बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के पर्सन है। ये जितना फील करते हैं उतना ही वो आपको बोलेंगे, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे। ये पर्सन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो आपके साथ कोई पर्सन बात नहीं कर रहे, इमोशनली ये कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इनके दिमाग से आप चले गए हो, बट दे आर जस्ट टेकिंग अ पॉज। ओके, वो पॉज लेके बैठे हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब तक ना आपको समझ में कुछ चीज आ रहा है, जब तक ना वो कुछ देख रहे हैं कि आप कुछ एक्शंस ले रहे हो, तब तक ये कुछ नहीं कह रहे ना। ये एक मांगलिक पर्सन हो सकते हैं, आर्मी पर्सन हो सकते हैं, मैं देख सकता हूँ एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। जिनके बातों में अंदाज है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो एक अलग दुनिया बसा के चलते हैं और जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलता है। जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये आपके इंडिविजुअल अप्रोच को बहुत सम्मान देते हैं। और जिनके लाइफ में ये सॉफ्ट साइड का कोई जगह नहीं है। लाइक ये पर्सन इतना ज्यादा ब्रूटलिटी देखे है ना अपने लाइफ में, इतना बिट्रेल ये देखे है ना, कि ये उतना आसानी से किसी को ट्रस्ट नहीं करते। और इनके बातें, ओ माय गॉड, ये बहुत कड़वे सच को बोल देते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले पर्सन को वो बुरा लगा है या अच्छा लगा है। बट ऑफ कोर्स ये एक ऑनेस्ट फ्रेंड है, तो जिसके साथ भी ये रहेंगे ये उनको सहायता करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे। ये कोई नो कांटेक्ट पर्सन भी हो सकता है आपके लिए, मैं डेफिनेटली ये देख रहा हूं। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द फोर ऑफ शोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक फैमिली लवर है, ओके, बट प्रैक्टिकल है। कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, वेल्दी पर्सन हो सकता है, रिच पर्सन हो सकता है, पढ़ाकू इंसान हो सकता है, लाइक गीक ना। फोर ऑफ शोर्ड्स मीन्स के एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, जिनके साथ स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप को एक सेपरेटेड पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर हाल ही में इस पर्सन के साथ आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ, झगड़ा हुआ। आई थिंक वो आपके साथ आके बात करके चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। देखो, पैसा इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, फूड लवर है ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन लाइक वीनस इनका बहुत स्ट्रांग है, तो दिखने में बहुत खूबसूरत है एंड लग्जरी को पसंद करते हैं, हाई लाइफस्टाइल लीड करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप और ज्यादा ग्रो करें। ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर ये खुद एक रिच पर्सन है। एज गैप रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे हील हो रहा है। सो आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, उससे ये पर्सन बाहर आ रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन धीरे धीरे अवेलेबल हो रहे हैं। नाउ आई कुड फील कि आप दोनों के बीच में एक स्पेस
का ज़रूरत है, और वो आपको एक स्पेस दे रहे हैं और खुद के लिए भी एक स्पेस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उतना ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो, बट फिर भी एक दूसरे के फिक्र है, एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो ना। यहाँ पे जो जो कनेक्शंस आए, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट डेट है, नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट डेट है, नंबर 4 नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट डेट है, एंड नंबर 5 मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका मूलांक हो सकता है, नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 9 उनका मूलांक हो सकता है, फ्राइडे में बॉर्न हो सकता है, वेडनेसडे में बॉर्न हो सकता है, ट्यूसडे में बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, एंड डेफिनेटली सैटरडे में बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डिवोर्स पर्सन या फिर सेपरेटेड पर्सन भी है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही काइंड ऑफ एक मैरिड पर्सन हो, लाइक एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम है, आप इनसे बड़े हो या फिर ये आपसे छोटे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशंस को कैसे हील करे, क्योंकि कुछ वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलने देना सही होगा। उसके बाद आपके अंदर एक बहुत ज्यादा मतलब एक, क्या मैं बोलूँ, एक इंटेंस पैशन आप फील कर रहे हो, तो आप बार बार इनके करीब आ रहे हो कि क्या ये बदल रहा है, क्या ये फिर से वापस आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि कोई आपके लाइफ में आए, बट उन लोगों का भी एक साइड इफेक्ट्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खास कुछ पसंद नहीं कर रहे हो, बट आप फिर भी चाहते हो कि एटलीस्ट ये आके कुछ बात कहे ना। मैं देख रहा हूं कि इस टाइम पे ये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर इसके साथ आपका एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी रेजोनेट करता है तो आप इस पार्ट को देख सकते हो, नहीं तो यहां से स्किप कर सकते हो। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जजमेंट, डेफिनेटली कोई बदल रहा है ना। ये एक इवैल्यूएशंस है, एंड एट द सेम टाइम एक चेंज है, लाइक ये पर्सन इवॉल्व हो रहा है ना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो जजमेंट का कार्ड मतलब क्या है कि जो भी था, ओके, मतलब जो भी कर्मा था, जजमेंट डे का मतलब है कि उसका कर्म फल दोनों को मिला। सो ऐसा है कि अगर फाउंडेशंस में कुछ कमी था तो वो बाहर आए, एंड देन अब अगर ये सच में आप दोनों के लिए ही ये रिलेशनशिप है, लाइक फ्यूचर में अगर आप दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए रहते हो तो ये वर्क करेगा। नाउ द जजमेंट मीन्स कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आप ही वन साइडेडली इस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, इस पर्सन का कुछ भी नहीं जाता आता है, तो आपने काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है किसी से बात करना बंद कर दिए हो। ओके, लाइक आप डिसाइड किए हो कि मूव ऑन करना ही सही रहेगा, और आपके पर्सन भी डिसाइड किए है मूव ऑन करना ही सही रहेगा। लाइक ये इसका चांस है, लाइक आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी रास्ते से मूव ऑन कर रहे हो, बट द ब्रॉडर चांस, मतलब ज्यादा चांस क्या है, आई थिंक आप दोनों डिसाइड किए हो कि दोनों का ही गलती था, दोनों ही इवेल्युएट किए हो अपने लाइफ को, दोनों ही डिसीजंस को देखे हो, और उसके बाद एक रीस्टार्ट के बारे में आप लोग सोचे हो। द रिबर्थ का मतलब क्या है कि जो भी हुआ है उसको आप साइड में रखे, एक सेकेंड चांस आप दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फिर से मिलना स्टार्ट किए हो, फिर से बातें करना स्टार्ट किए हो, बट द जजमेंट मीन्स कि इस बार आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि आप फोर्स कर रहे थे, बट इस टाइम पे आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, उनको आपके लाइफ में रहना है। सो समवन इज डिसाइडिंग टू स्टे इन योर लाइफ, समवन इज डिसाइडिंग टू मूव ऑन फ्रॉम योर लाइफ। ओके, कुछ डिसीजंस ये ले रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है। आपके पर्सन इधर आपके लाइफ में रहने का डिसीजंस ले रहे हैं या फिर आपके लाइफ से जाने का डिसीजंस ले रहे हैं। लेट्स सी। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे डेफिनेटली लगता है विथ द डेविल। यस, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का बहुत बड़ा योग है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियली आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके पर्सन को शायद आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक इस टाइम पे आप लोग अपने रिलेशनशिप को बदल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन को पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो पावरफुल है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, और आप इसीलिए उनको चेस कर रहे हो। बट अब उस पर्सन को, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है, आप बेटर पर्सन हो, आप उनसे
कई गुण ज्यादा ऑनेस्ट हो और आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को समझते हो. सो द डेविल विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि पहले यहाँ पे अनइवन प्यार था. आप बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, ये पर्सन एकदम आपको समय नहीं दे रहा था, आप इसको फोर्स करके अपने करीब बुला रहे थे, आप इसको कंप्लेन कर रहे थे, आप दोनों ही बहुत ज्यादा झगड़ रहे थे. अब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वो कार्मिक फेजेस खत्म हुआ है, आप दोनों ही समझ रहे हो कि नहीं एक दूसरे की जरूरत है, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ गिव एंड टेक के लिए नहीं, सच में एक दूसरे की सहायता की जरूरत है. तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं हो, आप सिर्फ इनके साथ टाइम पास करने के लिए नहीं हो, आप इनके दोस्त हो, आप इनके खास दोस्त हो, इनके साथ सब कुछ आप शेयर करते हो और ये भी अब आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो हनीमून पीरियड से आपके रिलेशनशिप्स बाहर आते ही बहुत झमेला होना स्टार्ट हो गया था और आपके पर्सन को लग रहा था कि नहीं शायद आप इस रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनको प्यार नहीं करते हो, शायद उनके पैसे के लिए या फिर उनके पावर के लिए आप उनके लाइफ में हो. यहाँ तक कि वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको भी ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहे हैं, शायद आपके खूबसूरती को देख के ये आए हैं या फिर आपके परिस्थिति का ये मतलब सदुपयोग कर रहे हैं या फिर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं. जो भी आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कंट्रोलिंग इशू, कुछ नार्सिसिस्टिक इशू, कुछ अब्यूज हो रहा था, लाइक सेटल नहीं हो पा रहे थे. अब वहां से आप दोनों दोस्त बन रहे हो. सो पहले थे दुश्मन, अब आप दोस्त बन रहे हो. पहले आप दोनों के बीच में कुछ दरार चल रहा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. अब आप दोनों ही सेम पेज पे आ रहे हो और ये पर्सन आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप इनके ऑनेस्ट ट्रू फ्रेंड हो. ना मैं बार बार फ्रेंड का बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फ्रेंडशिप हर रिलेशनशिप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्ड है. इसके बेसिक पे ही हर रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं. अगर आप एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते हो तो कभी लवर नहीं बन सकते हो. तो द सिंपल थिंग है कि पहले शायद आप दोनों गलत तरीका अपना रहे थे, पहले शायद आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे के गुड बुक में आने के लिए जो आप नहीं पसंद करते हो वही कर रहे थे. अब आप एक दूसरे को समझ रहे हो. मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अब कोई रूल बुक्स नहीं फॉलो कर रहे हो. अब आप एक दूसरे से बात करना चाहते हो, एक दूसरे के लिए रहना चाहते हो, क्योंकि अब आप दोनों को समझ में आ रहा है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एंड डेफिनेटली आपके पर्सन इसी के लिए आपके पास आ रहे हैं. आई थिंक आप दोनों एक टॉक्सिक फॉर्मेट को तोड़ के एक सच्चे वाले दोस्ती में आ रहे हो. ओके, लेट्स सी. यस, सिक्स ऑफ शोर्ड्स. यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन पहले सोच रहे थे कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो. धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके करीब आ रहे हैं, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और ये इसीलिए क्योंकि देखिए आखिरकार हम लोग ह्यूमंस हैं और हम लोगों से मिस्टेक, गलती होते ही रहते हैं. आई थिंक ये पर्सन कुछ गलती कर रहे थे, ये आपको बहुत पहले ही जज कर लिए थे. द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये पर्सन का परवरिश या फिर पास्ट कुछ ऐसा था जिसके कारण ना ये किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, इनको सभी लोग मतलबी लगते. द सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब इनको लग रहा है कि नहीं आप दूसरों से अलग हो ना. यहाँ पे डेफिनेटली एक बात है कि कुछ पास्ट के इश्यूज की वजह से ही आज आप दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो या फिर प्यार को दिख नहीं पाते हो. अब आप दोनों को प्यार दिखेगा. आपके पर्सन पहले से बेटर पर्सन बन रहा है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए. द सिक्स ऑफ शोर्ड्स सिंपली सेज कि अब इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स हो रहा था, जो रोलर कोस्टर राइड चल रहा था, वो खत्म होगा. अब ये पर्सन सिंपली आपके साथ बात करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, बात करना स्टार्ट करेंगे फ्रैंकली. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको ये ब्लॉक करके रखे थे, अब ये आपको अनब्लॉक करेंगे. सो मैं कह रहा था कि डिसाइड करें आपके लाइफ से ये जाएंगे या फिर आएंगे, बट रीडिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लाइफ से नहीं जा रहे हैं, ये आपके लाइफ में घुमा के आ रहे हैं. सो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक यू टर्न ले रहे हैं.
ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि और कुछ नहीं हो सकता है, ये बात करना बंद कर दिया था। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा शायद लग सकता है कि ये पर्सन किसी और के पास चले गए थे, किसी को मतलब आपको चीट करके किसी और के साथ चले गए थे। या फिर ऐसा है कि आप दोनों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि इनके बात के सारे बात इनका आप मान रहे हो, बट आपका एक भी बात ये नहीं मान रहे। सो द डेविल मीन्स के आपको शक हो रहा था, आपको डर लग रहा था, और आप दोनों के बीच में बहुत बातें हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुआ, बहुत रोए दोनों ही, बट आखिर में ये फ्रेंडशिप टिक जा रहा है, ये रिलेशनशिप टिक जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों ही ऑनेस्ट थे, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के अच्छा चाहते हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के आप एक खास दोस्त हो। सो इसीलिए यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लाइफ में लौटा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक रियूनियन या फिर एक रीवैल्यूएशन के फेज में आप दोनों ही जा रहे हो। अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो सकता है, इस पर्सन का कॉल और मैसेज अनएक्सपेक्टेडली आपको आ सकता है, या फिर यूजुअली जिस जगह पे आप लोग मिलते थे वहीं पे जाके आप लोग मिलने वाले हो बहुत ही जल्दी। ये होने वाला विद इन 6 days, विद इन 6 hours आपके पर्सन एक मैसेज करने वाले हैं, या फिर उनके तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन सच में बदल रहा है, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपको समझने का। ओके, लेट्स सी। ये तो फीलिंग्स तो इनका ऐसा है कि ये खुद को बदलना चाहती है, आपके करीब आना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या एक्शंस लेने वाले हैं। पहला एक्शंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये डेफिनेटली आपके साथ कुछ नए शुरुआत करेंगे, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ये फ्यूचरिस्टिक शुरुआत होगा। लाइक ये पर्सन स्लो बट स्टेडी वे में आपके सामने आके छोटे छोटे स्टेप लेने के बात करेंगे। छोटे छोटे स्टेप मतलब एक साथ मिलके कुछ करने का स्टेप, एक साथ एक दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करने का आइडिया उनके दिमाग में है कि आप ये आपके सामने प्रॉमिस करेंगे और आप दोनों नहीं लड़ेंगे, और आप एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, आप एक दूसरे से कुछ भी चीज नहीं छुपाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपको मदद करेंगे, कुछ हेल्प, कोई गिफ्ट्स देंगे, ये आपको कुछ खरीद के देंगे, आप भी इनको कुछ खरीद के दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज सेलिब्रेट कर रहे हो, एक नई शुरुआत हो रहा है। ओके, लेट्स सी द स्टार। ओ माय गॉड, दैट मीन्स कि आपका विश फुलफिल्ड होगा। तो ये हो सकता है फर्स्ट किस, फर्स्ट लाइक झगड़े के बाद फर्स्ट हग, फर्स्ट मीटअप, फर्स्ट सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल एनकाउंटर, जो भी है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इनके नेक्स्ट एक्शंस होगा कि आपको पहले जैसे स्पेशल फील करवाना, आपको स्पेशल फील करवाएंगे। ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप जो चाहते हो अब वही होगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना इनको समझ में आ रहा है कि आप कितना लोनली हो, आप कितना अकेले हो, आप कितना काइंड ऑफ कितना ज्यादा इनको प्यार करते हो, ये समझ में आ रहा है इनको। ओके, और इन्होंने ये चीज को ठुकराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके प्यार को ठुकराया था, अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, एक्चुअल में आपको सारे चीज इनको देना है, और वही चीज वो नहीं कर रहे थे, वो आपको प्यार नहीं कर रहे थे, अब ये आपको प्यार करेंगे। प्यार करेंगे मतलब नॉट एज सच बॉलीवुड वाले रोमांस, ये एक अलग एहसास है जिनको आपको कोई टैरो रीडर्स के पास जाके ये एहसास को समझना नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपका दिल आपको कह देंगे कि हाँ ये पर्सन बदल रहा है, हाँ ये पर्सन सच बोल रहा है, हाँ ये पर्सन कंप्लीटली बदल चुका है, काइंड ऑफ ऐसा। सो द मिरेकल आ रहा है, जो जो बातें आप सुनना पसंद करते हो उनके मुंह से वही आप सुनेंगे, एंड आपको लगेगा वाओ समथिंग इज हैपनिंग। लेट्स सी और क्या है। उसके बाद द कार्ड इज द नाइट ऑफ वंस। ओह माय गॉड, आपके पर्सन एक्शंस लेने वाले हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री उतना खास नहीं था, या फिर आप दोनों बहुत शाय थे, कोई भी नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे थे एक ब्रॉडर रिलेशनशिप को लेके, लाइक परिवार बोलो, फ्रेंड्स बोलो, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब ये आपके पर्सन रिस्क लेंगे, लाइक वो आपके साथ कहीं पे जाने का प्लान करेंगे, या फिर कहीं पे छुपके से लाइक ऑफिस बंक, स्कूल मैं देख रहा हूँ कि वो ऑफिस बंक करके आ रहे हैं, या फिर घर से किसी को कुछ ना बोल के आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। सो नाइट ऑफ वंस एक्साइटिंग जर्नी आपके लिए वेट कर रहे हैं, और आपके पर्सन आप दोनों के लव लाइफ को और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ पैशनेट बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। लाइक ये आपको
एक चार्ज्ड आप बना देंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा था, इमोशनली कनेक्शंस मिसिंग था, सेक्सुअल केमिस्ट्री मिसिंग था। अब ये आपके लाइफ में आ रहे हैं एक नए पैशन डालने के लिए। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वन नाइट स्टैंड होने वाला है, फर्स्ट किस होने वाला है, हग होने वाला है, मीटअप होने वाला है। ओवरऑल ये पर्सन बदल रहा है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे, वो पहला जैसा एहसास आपको फील होगा। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है, लेट मी सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने दिल के रानी हो और आपके रूल्स आप खुद ही सेट करेंगे। सो सेट योर हेड हाई। सो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाते जाओ। अगर किसी को आपको पसंद है वो खुद आएंगे। अगर कोई आपके साथ कहीं पे जाना चाहते हैं तो वो खुद परमिशंस लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, be the queen of your own queendom, okay? Don't seek approval, okay? Don't seek validations. Don't just worry about any other thing. Don't just worry about people's judgment, okay? लोगों को कहने दो जो कहना है, आप अपना काम करते जाओ। Your aura is amazing. Like you are attracting that person. Like आपका मैजिक काम कर रहा है, ओके? आप इनको अपने करीब खींच रहे हो। ये भी पर्सन आपके ऑरा को फील कर पा रहे हैं, इनके आंखों में आप और ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। एंड साफ दिख रहा है ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। आप जितना रिजर्व रहोगे, आप जितना खुद को अलग नजरिए से देखोगे, उतना ही ज्यादा ये रिलेशनशिप चेंज होगा। लेट्स सी। द विल, एक पॉजिटिव चेंज। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पास्ट के पैटर्न को चेंज करो। आने वाले लाइफ में, आने वाले टाइम में कुछ ऐसे काम करो जो आप पहले नहीं किए थे। सो लक विल बी ऑन योर साइड। टेक रिस्क, एक्सप्लोर समथिंग, फॉलो योर पैशन। अपना माइंड को डाइवर्ट करो। सिर्फ एक टॉपिक में फोकस मत करो, मल्टीपल टॉपिक से कुछ नए जगह पे जाओ, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों के साथ बात करो, कुछ नए चीज ट्राई करो। अपने रिलेशनशिप में भी कुछ नए चीज ट्राई करो। एंड द हाई प्रीस्ट, आपको पता है सब कुछ, अपने माइंड को फॉलो करिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपको लगता है कि कोई थेरेपिस्ट के पास जाना है, कोई कोई एक ऐसे प्रोफेशनल के पास जाके कुछ टिप्स लेना है, प्लीज गो। बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हाई प्रीस्ट मीन्स कि आपको पता है कि क्या करना है। इट जस्ट लाइक कि आपको एक साइन की जरूरत था, एंड दिस वीडियो इज गिविंग यू अ साइन। ये वीडियो आपको एक साइन दे रहा है कि आपको जो लग रहा है वो आप फॉलो कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, इस चेंज से मत डरिए। अगर किसी को आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप अलाउ करना चाहते हो, अगर आप डर रहे हो तो ये वीडियो आपको कह रहा है कि प्लीज अलाउ करिए, क्योंकि आप कभी गलत नहीं हो सकते हो। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मेरे प्यार को आगे लेके जाइए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग देके माँ काली टैरोट एनीवन। ऐसे ही प्यार करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।